हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर 2 लोस्ट स्प्रिंग के लास्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक कर चुके हैं। दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। अब आगे देखते हैं। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस। सविता ए यंग गर्ल, सविता एक युवा लड़की, इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस। ड्रैप अर्थात फीका, पिंक गुलाबी, फीके गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए। सिट्स बैठती है, अलोंगसाइड साथ में, एन एल्डरली वुमेन एक बुजुर्ग महिला के। सविता जो एक युवती है, फीके गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए है, वो एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठी है। सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, सोल्डरिंग अर्थात जोड़ रही है, पीसीज ऑफ ग्लास कांच के टुकड़ों को। सविता एक युवती, एक युवा लड़की जो फीके गुलाबी रंग के कपड़े पहने हैं, एक बुजुर्ग महिला के पास बैठकर कांच के टुकड़े जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, एज जैसे, हर हैंड्स उसके हाथ मूव चलते हैं, मैकेनिकली यंत्रवत, मशीन की तरह। लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, एक मशीन के चिमटे की तरह, मशीन के पुर्जे की तरह जिस प्रकार से उसके हाथ चलते हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी, आई वंडर मुझे आश्चर्य होता है, मैं सोचती हूँ, इफ की शी नोज द सैंक्टिटी, कि वो सैंक्टिटी अर्थात पवित्रता, कि क्या वो जानती है पवित्रता के बारे में। ऑफ द बेंगल्स, उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में क्या उसे पता है। शी हेल्प्स मेक, जिनको बनाने में वो सहायता कर रही है। यानी लेखिका को आश्चर्य है कि जैसे वो काम कर रहे हैं उसके हाथ, क्या उस काम की पवित्रता के बारे में, उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में उसे पता है। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, क्या उसको पता है। इट सिंबलाइजेस, कि ये चूड़ियाँ जो हैं ये प्रतीक हैं, एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, एक भारतीय स्त्री के सुहाग की। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, सुहाग की प्रतीक है, और ऑस्पिशियसनेस अर्थात मंगल, सौभाग्य की प्रतीक है। इन मैरिज, विवाह में, विवाह में ये चूड़ियाँ भारतीय स्त्री के सुहाग और उनके मंगल, उनके सौभाग्य की प्रतीक मानी जाती हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, इट विल डॉन यह है उससे पता चलेगा, उस पर ये प्रकट होगा। सडनली अचानक, वन डे एक दिन अचानक उसको ये सब पता चलेगा। When her head is draped with a red veil, कब पता चलेगा। When her head, जब उसके सिर पर is draped, ढक दिया जाएगा, with a red veil, एक लाल घूंघट उसके सिर पर आ जाएगा, एक लाल चुनरी उसको ओढ़ा दी जाएगी। Her hands dyed red with henna, और उसके हाथ dyed red, रंग दिए जाएंगे लाल रंग से, with henna, मेहंदी के द्वारा। जब उसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी रच जाएगी और उसके सिर पर लाल दुपट्टा ओढ़ा दिया जाएगा, तब उसको ये सब पता चलेगा। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी रिस्ट अर्थात उसकी कलाइयों पर लाल चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, शी वह विल देन बिकम ए ब्राइड, वो तब एक वधू बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। ब्राइड अर्थात दुल्हन। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, लाइक द ओल्ड वुमेन, उस बुजुर्ग स्त्री की तरह, बिसाइड हर, जो उसके पास बैठी है। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, उस बुजुर्ग महिला की तरह जो बहुत साल पहले दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, और उस बुजुर्ग महिला के बारे में लेखिका कहती है, शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, वो उसकी कलाई में अभी भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है, आशा की कोई चमक उसकी आंखों में अब बाकी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज, उस बुजुर्ग महिला के लिए लेखिका कह रही है जिसकी आंखों में अब कोई चमक बाकी नहीं है। वो महिला कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, ऐसा वो कहती है। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ऐसी आवाज़ में, ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जिसमें कोई खुशी बाकी नहीं है।
खुशी से रहित आवाज़ में वो कहती है कि उसने कभी शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। यही बात लेखिका दोहराती है, वो कहती है कि शी हैज़ नॉट एन्जॉयड, उसने कभी भी आनंद नहीं लिया, इवन वन फुल मील, एक पूरे भोजन का, यानी एक समय के पूरे भोजन का भी उसको कभी आनंद नहीं मिला। इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल में उसको कभी ये सुख नहीं मिला कि एक समय भी भरपेट भोजन कर सके। दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड, और यही वो चीज़ है जो उसने अपने पूरे जीवन काल में पाई है, अर्थात यही उसके पूरे जीवन की कमाई है। रीप होता है फसल काटना, फल प्राप्त करना। तो वो कहती है कि पूरे जीवन काल में उसे यही मिला है, यही उसकी कमाई है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, उसके पति एन ओल्ड मैन जो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, विद ए फ्लोइंग बियर्ड, लहराती हुई दाढ़ी वाले बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो कहते हैं, सेज, वो कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मैं चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। ऑल आई हैव डन, मैं जो कुछ भी कर सका हूँ इज वो यही है, मेक ए हाउस, कि मैंने एक घर बना दिया है, फॉर द फैमिली टू लिव इन, परिवार के रहने के लिए, अर्थात मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कर सका कि परिवार के रहने के लिए एक घर बना दिया। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। उनकी बात सुनकर ऐसा लगता है, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, कि क्या उन्होंने ऐसा कुछ अर्जित कर लिया है, मैनी हैव फेल्ड, जिसको कि अर्जित करने में बहुत से लोग असफल रहते हैं इन देयर लाइफ टाइम, अपने जीवन में। यानी ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ अर्जित कर ली है जिसको कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में अर्जित नहीं कर पाते। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उनके सिर पर एक छत है, अर्थात लेखिका कहती है कि सिर पर छत होना भी उस समाज में एक बहुत बड़ी बात है, उन परिस्थितियों में जिनमें वो रहते हैं। इसलिए ये आश्चर्यजनक लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए एक घर बना लिया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, द क्राई, यह रोना, ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा ना होने का ये रोना, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, एक्सेप्ट सिवाय, कैरी ऑन, चालू रखना, द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के इस व्यवसाय को चालू रखने के सिवाय कुछ और करने के लिए पैसा ना होने का ये रोना। नॉट इवन एनफ टू ईट, और खाने के लिए भी पर्याप्त ना होने का ये रोना, अर्थात पैसे का ये रोना कि कुछ और करने के लिए पैसा नहीं है, केवल चूड़ियों का व्यवसाय ही किया जा सकता है, उसके अलावा कुछ करना चाहें तो पैसा नहीं है, खाने के लिए भी पैसा नहीं है। इस प्रकार का ये रोना रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में गूंजता है, अर्थात घर घर में यही रोना सुनाई देता है कि हम चूड़ियों के व्यवसाय के अलावा कुछ और कर लें, इसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास तो पर्याप्त खाने के लिए भी पैसा नहीं है। ये रोना हर घर में गूंजता है। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो युवक हैं, जो युवा लोग हैं, एको दोहराते हैं। एको होता है आवाज़ का गूंजना, आवाज़ को दोबारा से टकरा कर दोबारा सुनाई देना, यानी दोहराना। द लेमेंट, रोना, ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बड़ों का, अर्थात युवा लोग भी बड़ों के इस रोने को ही दोहराते रहते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, इन फिरोजाबाद में इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, कि समय के साथ कोई बदलाव नहीं हुआ है, कुछ नहीं बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, माइंड नंबिंग टॉयल अर्थात दिमाग को सुन्न कर देने वाली, टॉयल अर्थात मेहनत, दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत ने, ईयर्स ऑफ, वर्षों की दिमाग को सुन्न कर देने वाली इस मेहनत ने, हैव किल्ड, मार डाला है, ऑल इनिशिएटिव, नेतृत्व क्षमता, एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और सपने देखने की क्षमता को, अर्थात नेतृत्व की और सपने देखने की क्षमता को इस वर्षों की मस्तिष्क को थका देने वाली मेहनत ने, ऐसा लगता है, मार डाला है। अर्थात इतनी मेहनत करते करते अब वो लोग ना कुछ नया सोच पाते हैं, ना कोई नया सपना देख पाते हैं।
वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, तुम अपने आप को संगठित क्यों नहीं करते इनटू ए कोऑपरेटिव, एक सहकारी संस्था के रूप में। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं पूछती हूँ एक ग्रुप ऑफ यंग मैन, युवाओं के एक समूह से, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, युवाओं के एक ऐसे समूह से मैं पूछती हूँ हु हैव फॉलन, जो गिर गए हैं इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, विशियस सर्कल दुष्चक्र यानी बुरा चक्कर, ऑफ मिडिल मैन बिचौलियों का। मैं युवाओं के ऐसे समूह से पूछती हूँ जो बिचौलियों के दुष्चक्र में फंस गए हैं। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, ट्रैप्ड अर्थात जाल में फंसा रखा था, जिन बिचौलियों ने जाल में फंसा रखा था, देयर फादर्स उनके पिताओं को, एंड फोर फादर्स और दादा परदादाओं को, अर्थात पीढ़ियों से ये लोग बिचौलियों के चक्कर में पड़ते आए हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम संगठित हो भी जाएं, वी आर द वंस, तो हम ही वो लोग हैं, हु विल बी हार्ड अप बाय द पुलिस, जो पुलिस द्वारा पकड़े जाएंगे, घसीटे जाएंगे, बीटन पीटे जाएंगे, एंड ड्रैग टू जेल, और जेल में डाल दिए जाएंगे, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि हमने कुछ गैर कानूनी कर दिया है। अर्थात जो युवाओं का समूह है वो बताता है कि अगर हम संगठित भी हो जाएं तो पुलिस हमें घसीटेगी और घसीट कर पीटेगी और जेल में डाल देगी और कहेगी कि हमने कोई अवैध कार्य किया है। देसे वे कहते हैं, देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनका कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं हु कुड हेल्प देम जो उनकी सहायता कर सके, सी थिंग्स डिफरेंटली, चीज़ों को अलग तरीके से देखने में। अर्थात उनका कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनको चीज़ों को अलग दृष्टिकोण से देखने में सहायता कर सके, उन्हें रास्ता दिखा सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता, उनके बड़े भी आर एज टायर्ड, इतने ही थके हुए हैं जितने कि वे खुद। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। दे टॉक एंडलेसली, वे अंतहीन तरीके से बात करते हैं, इन ए स्पाइरल, एक ऐसी कुंडली में फंस गए हैं, एक ऐसे चक्कर में पड़ गए हैं, दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, जो ले जाता है फ्रॉम पॉवर्टी गरीबी से, टू एपैथी घृणा की ओर, टू ग्रीड लालच की ओर, एंड टू इनजस्टिस और अन्याय की ओर। अर्थात वे अंतहीन तरीके से एक ऐसे चक्कर में फंसे होने की बात करते हैं जो गरीबी से घृणा और लालच और अंत में अन्याय की ओर ले जाता है। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, उनकी बात सुनकर मुझे दो भिन्न भिन्न संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली, एक उस परिवार का, कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसी है, वेब अर्थात जाल, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो उस जाति के कलंक से दबे हैं। बर्डन अर्थात बोझ उठा रहे हैं, स्टिग्मा अर्थात कलंक ऑफ कास्ट, जाति का, जाति के कलंक का बोझ उठा रहे हैं, जाति के कलंक के बोझ से दबे हैं, इन विच दे आर बोर्न, जिस जाति में वे पैदा हुए हैं। अर्थात मनिहारों की जाति में पैदा होने के कारण वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते, और यदि निकलना भी चाहते हैं तो निकल नहीं पाते। तो उनकी जाति, उनकी जनजात जाति उनके लिए कलंक और बोझ बन गई है। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और दूसरा विशियस सर्कल अर्थात दुष्चक्र, बुरा चक्कर, ऑफ साहूकार, साहूकारों का है। द मिडिल मैन, बिचौलियों का। द पुलिस मैन, पुलिस वालों का। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों का। द ब्यूरोक्रेट्स, अफसरशाहों का। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनीतिज्ञों का। अर्थात इनके ऊपर दोहरा बोझ है, एक तो वो अपनी जन्मजाति और उसका जो जुड़ा हुआ व्यवसाय है उसके बोझ तले दबे हैं, उसे छोड़ नहीं सकते। दूसरा साहूकार, बिचौलिया, पुलिस वाले, न्याय के रखवाले, अफसर और राजनीतिक लोगों का उनके ऊपर दबाव रहता है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, टुगेदर एक साथ मिलकर, दे हैव इम्पोज्ड उन्होंने लाद दिया है, द बैगेज बोझ, ऑन द चाइल्ड बच्चे के ऊपर,
एक साथ मिलकर उन्होंने बच्चे के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया है दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वह उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर, जब तक वो जागरूक होता है, यानी जागरूक होने से पहले ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली, ही एक्सेप्ट्स, वह स्वीकार कर लेता है, इट, इसको, एज नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, एज हिज फादर, जैसे कि उसके पिता कर चुके हैं, यानी अपने पिता की तरह ही वो भी उसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है, उसके खिलाफ विद्रोह नहीं करता, उसे ही अपनी नियति मान लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ अलग करना, कुछ और करना, उस परंपरागत काम से कुछ अलग करना, वुड मीन टू डेयर, उसका मतलब होगा साहस जुटाना, यानी उसके लिए साहस चाहिए होगा। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और एंड डेयरिंग, और साहस करना, साहस दिखाना, इज नॉट पार्ट, भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है, ऑफ हिज ग्रोइंग अप, उसके पालन पोषण का, उसके बड़े होने का, अर्थात उसे साहस करना सिखाया ही नहीं जाता। When I sense a flash of it in मुकेश, when I sense a flash, जब मुझे इसकी जरा सी चमक दिखाई देती है, जरा सी आशा, जरा सी रोशनी दिखाई देती है, इन मुकेश, मुकेश के अंदर, यानी कि जब मुझे मुकेश के अंदर ऐसा लगता है कि वो इस परंपरागत काम से थोड़ा सा हटने का साहस करेगा, आई एम चीयर, तो मुझे खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह दोहराता है। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, वह गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, मैं पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वह जोर देकर कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो? ही इज सडनली साइलेंट, वह अचानक शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। नो, ही से, नहीं, वह कहता है। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरेसमेंट, उसकी हल्की बड़बड़ाहट में देयर इज एन एम्बेरेसमेंट, एक शर्मिंदगी है। डेट हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट, जो अभी तक, येट अभी तक, हैज़ नॉट टर्न नहीं बदली है, इन टू रिग्रेट, पछतावे में, अर्थात उसकी शर्मिंदगी अब तक पछतावे में परिवर्तित नहीं हुई है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, ही इज़ कंटेंट, वह संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ कार्स, कारों का सपना देखकर, दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जिनको कि वो दौड़ते हुए देखता है अपने शहर की गलियों में। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद के ऊपर से एरोप्लेन, हवाई जहाज़ बहुत कम उड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।